हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ यानी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूलों में जब भी जॉइनिंग वगैरह कराई जाती है यानी टीचर्स भर्ती कराई जाती है तो इसमें ओएसबी या सीएसबी स्कोर कार्ड मांगा जाता है। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि विदाउट ओएसबी या सीएसबी कार्ड के भी टीचर्स भर्ती कराई जा रही, यानी सीएसबी या ओएसबी जो कार्ड है वो कंपलसरी नहीं है। विदाउट इसके भी आर्मी पब्लिक स्कूलों में टीचर्स भर्ती की जॉइनिंग की जा रही है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विदाउट सीएसबी स्कोर कार्ड के भी आप आवेदन कर सकते हैं और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है apsjodhpur.com यानी आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर.com। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आप ये राइट साइड में देख रहे होंगे 3 लाइंस, आपको इस लाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे और जब रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको करंट ओपनिंग, ये आप करंट ओपनिंग का ऑप्शन देख रहे, करंट ओपनिंग में आएंगे और जब करंट ओपनिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर्स क्लास 1 to 12। तो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। और अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। और साथ ही इसके बारे में जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक हेयर पर तो आपके सामने जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल अब चेक कर लेते हैं। इसमें पर आएंगे तो सबसे पहले आपको ये शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर नियर फोल्ड डिपोट अजमेर रोड जोधपुर राजस्थान की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यानी एडहॉक या टेम्परेरी बेसिस पर इसमें जो है आपको जॉइनिंग दी जाएगी। पोस्ट वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो पीजीटी की पोस्ट है इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, टीजीटी इंग्लिश है, पीआरटी डांस है, प्री प्राइमरी टीचर है यानी नर्सरी टीचर, एक्टिविटी टीचर फॉर प्री प्राइमरी विंग्स के लिए भी इसमें वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर फॉर प्री प्राइमरी विंग्स है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, साइंस लैब अटेंडेंट जिसमें केमिस्ट्री एंड ऑल लैब्स के लिए पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पोस्ट है और गार्डनर की पोस्ट है। इसी के साथ आया फॉर प्री प्राइमरी विंग्स के लिए पोस्ट है। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है, वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.apsjodhpur.com। और इसमें आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन वगैरह करनी है तो वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस ऑन कैश पेमेंट ऑफ 250 रुपीज़। तो इसमें जो है आपको फ़ीस भी सबमिट करनी होगी, 250 रुपये इसमें आपकी फ़ीस वगैरह लगेगी। और 12 अगस्त से 11 सितंबर 2024 यानी इसमें जो आवेदन वगैरह हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त 2024 से, और 11 सितंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो है आवेदन करने के लिए सारी कंडीशंस वगैरह दी गई हैं। तो ये कंडीशन हम जो है बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है इसके लिए। तो ये चेक करते हैं पहले।
क्राइटेरिया एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर अप्लाइंग टू अपीयर इन लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड इंटरव्यू सितंबर 2024। तो सबसे पहले एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट फॉर टीचर लेस प्री प्राइमरी। बाकी एज जो है इसमें आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे आपकी एज काउंट होगी। और जो आर्मी स्पाउस है ये, और ये जो है आर्मी के जो स्कूल है वो ना तो पूरी तरीके से, मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं होते हैं और प्राइवेट भी इन्हें नहीं कह सकते। मतलब ये जो आर्मी होते हैं, मतलब हमारे जो आर्मी जो होते हैं उनके द्वारा जो आर्मी डिपार्टमेंट होता है तो वो जो है अपने अकॉर्डिंग इन स्कूलों को चलाते हैं। मतलब ये आर्मी जो होती है वो अपने ही डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन स्कूलों को रन करती है, अपने अकॉर्डिंग इन स्कूलों को चलाती है। और सारे जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो आर्मी के द्वारा ही इसमें लागू किए जाते हैं, उसी के बेस पर इसमें जो है काम वगैरह किया जाता है। तो बाकी इसमें देख लेते हैं, इस पर फ्रेश कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 40 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, यानी 0 से 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 57 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ मार्क्स का जो वेटेज है वो दिया जाएगा, वेटेज इन पॉइंट्स फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको जो है वेटेज मिलेगा। और बाकी आगे चेक करते हैं यहाँ पे, तो जो अदर्स क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि अभी तो यहाँ पर जो है ये एज क्राइटेरिया जो है वो हमने किसके बारे में बात की, आर्मी स्पाउस, यानी क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट फॉर टीचर्स के लिए। तो और नीचे आएंगे जो अदर पोस्ट है, इसमें टीचिंग के अलावा जो अदर पोस्ट हैं तो उनके लिए अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर जो है आपके पास 0 to 5 का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें 57 साल तक जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बाकी अब क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो अलग से भी इसमें जो है डिफ़ाइन किया गया है, प्री प्राइमरी विंग्स टीचर एंड एक्टिविटी टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर टीचर, इनकी जो एज होगी वो काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। और इनके लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। बाकी इसमें अगर आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको जो है एक्स्ट्रा 10 ईयर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं, यानी 55 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिर्फ 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज फॉर नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन एंड साइंस लैब अटेंडेंट के लिए आप जो है 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में एमटीएस, गार्डनर और आया की जो पोस्ट है उसके लिए आप 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 55 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन है आपका पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और 50% अंक आपके होने चाहिए। साथ ही प्रोफेशनल में देखें तो आपने बीएड क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो एग्रीगेट 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो और एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए। बाकी इसके अलावा जो पीजीटी की पोस्ट है उसके लिए तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। और जो टीजीटी की पोस्ट है उसके लिए आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ। साथ ही बीएड जो है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए मांगा गया है, तो बीएड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। और
आगे इसमें है जो पीजीटी एलिजिबल फॉर टीचिंग क्लासेस 11th-12th के लिए अगर देखें तो एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन में तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज आपने किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 55% अंकों के साथ एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड वगैरह किया हो, या फिर और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए है इसमें। अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश से मास्टर डिग्री हो, मैथ्स के लिए करें तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए आपने जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 55% अंकों के साथ और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में एंड कंबाइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। रिलेटेड सब्जेक्ट में देखें तो टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो और साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। अब टीजीटी की पोस्ट है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई आपका होना चाहिए और सीटेट भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। बाकी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार से पीआरटी की पोस्ट के लिए आपने बैचलर डिग्री, पीआरटी की जो पोस्ट है वो डांस के लिए है, तो बैचलर डिग्री जो है आपका वो डांस में होना चाहिए विद 50% अंकों के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो और डांस में डिप्लोमा किया हो 50% अंकों के साथ। प्री प्राइमरी टीचर के लिए आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर का या प्री प्राइमरी टीचर का या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो भी कहते हैं, जैसे DECED या फिर बीएड नर्सरी अगर आपने किया है तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रखी गई है कि आपने जो भी किया वो 2 साल का होना चाहिए। इसमें से आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन किया वो 2 साल का ही होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी टीचर फॉर प्री प्राइमरी विंग्स के लिए है इसमें, तो मस्ट है इसमें आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या CBSE या ICSC के द्वारा या NIOS के द्वारा किसी से भी आपने इसमें से किया हो। और द सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो बाकी अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और इंग्लिश में जो है इंग्लिश में आपको मैंडेटरी है, इंग्लिश जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बाकी स्पेशल एजुकेटर फॉर प्राइमरी विंग्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन किया हो, या फिर आपने बीएड अगर जनरल से किया है तो इसके साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में। कंप्यूटर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, मिनिमम 10+2 आपका होना चाहिए, साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। साइंस लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो है केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट के लिए देखें तो 10+2 विद साइंस के साथ होना चाहिए। वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर लिटरेसी, तो ये आपका होना चाहिए, एक सब्जेक्ट इसमें से आपके पास होना चाहिए 12th में। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 आपने साइंस के साथ किया हो। वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी फिजिक्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपने ओनली 10th पास किया हो और 10 साल की सर्विस आपके पास एक्स सर्विसमैन के तौर पे हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसमें और है और करके, या तो 10th पास किया हो आपने या फिर आपने कहीं भी 10 साल की सर्विस की हुई एक्स सर्विसमैन के तौर पे। गार्डनर के लिए आपने 10th पास किया हो या फिर 10 ईयर सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए गार्डनर। आया फॉर प्री प्राइमरी विंग्स के लिए आपने 8th पास किया हुआ हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये तो सारी हमारी हो गई क्वालिफ़िकेशन की सारी डिटेल अलग अलग पोस्ट के लिए। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं जस्ट
जो हमारा शॉर्ट नोटिस है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि अप्लाई आपको किस प्रकार से करना है, अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन थी वो देख लेते हैं हम। तो ये काफ़ी शॉर्ट सा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। 11 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे फिल कर लें और फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें। एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी रिफरेड इन द फॉर्म। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आप सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सब आपको अटैच करना होगा। सभी फ़ोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और बाकी लास्ट डेट टू अप्लाई इस 11 सितंबर 2024, तो 11 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन आपकी पहुंचती है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट apsjodhpur.com एंड विद सबमिटेड अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट। तो इन सभी के साथ आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी जो है लगाना होगा। और जो डिमांड ड्राफ्ट है आपका वो फेवर ऑफ प्रिंसिपल APS जोधपुर के फेवर में होगा। बाकी फॉर्म्स रिसीव्ड आफ्टर 11 सितंबर 2024 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो 11 सितंबर 2024 के बाद अगर फॉर्म पहुंचता तो एक्सेप्ट नहीं होगा। एंड और किसी माध्यम से अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट वगैरह होंगे तो उनको ईमेल के द्वारा या फिर कांटेक्ट किया जाएगा। आपको जो भी आपने फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन किया होगा तो उसके माध्यम से आपको जो है कांटेक्ट किया जाएगा। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन रिसीव्ड विद रिक्विसाइड डिमांड ड्राफ्ट, तो अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करते हैं या विदाउट डिमांड ड्राफ्ट के होता है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी स्कूल मैनेजमेंट को यह अधिकार है कि वो वैकेंसी को घटा बढ़ा सकती है, सिलेक्शन रिजेक्शन कर सकती है। फॉर एनी क्वेरी, अगर आप कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है अपनी क्वेरी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाना है, वहाँ से आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट का यूज़ करना है। इसी के माध्यम से आपको एप्लीकेशन करनी है और किसी माध्यम से आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करें, फिल करें, उसके साथ आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेल्फ अटैच करके अटैच करें, साथ ही डिमांड ड्राफ्ट अटैच करें और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह अटैच कर दें। तो ये सब आपको जो है किसी भी पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें या फिर स्पीड पोस्ट कर दें। तो इसी के माध्यम से आपको भेजना है अपनी एप्लीकेशन। और लास्ट डेट आपकी 11 सितंबर 2024 है, इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो ये सारी इसमें एप्लीकेशन थी। बाकी अलग अलग पोस्ट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट आप जो है आवेदन करने से पहले एक बार खुद से भी ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।